नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अनस्टडी फ्लो। अब देखिए अनस्टडी फ्लो क्या होता है। यहाँ पर अनस्टडी फ्लो होता है जहाँ पर आपका प्रॉपर्टी वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने पीछे पढ़ा था स्टडी फ्लो, जहाँ पर प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी विद टाइम। यहाँ पर क्या होता है, अनस्टडी फ्लो में प्रॉपर्टीज वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो अनस्टडी फ्लो मीन्स द properties vary with respect to time. Properties vary with respect to time, that is mass flow rate at entry and exit of a control volume are different. इसका मतलब क्या होता है, आपका mass flow rate at the entry and exit of control volume are different. अब इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस का यहाँ पर पता है क्या आता है। अजम्पशंस की बात करें हम तो इनमें इसको ड्राइव करने के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं। यहाँ पर हमें लिखना पड़े ड्राइव करने से पहले ड्राइव करने के लिए इक्वेशन को हमने कुछ अजम्पशंस ली हैं। यहाँ पर सबसे पहले एम आई, इसको हमने माना है मास एट इनलेट। M1 इनिशियल मास, शुरू में जो मास था कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे इनिशियल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और M2 को हम लिखेंगे फाइनल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और ME क्या हो जाएगा, मास एग्जिट, मास एट एग्जिट। अब देखिए इसको ड्राइव कैसे करेंगे। सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये कंटेनर है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, इस सेक्शन को क्या माना आई, इस सेक्शन को माना ई। यहाँ पर दो मास लिए हमने, एक 1 और एक फाइनल जो बचा 2, ठीक है। ये इनलेट है और ये एग्जिट है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ये आपका क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम ड्राइव करेंगे अनस्टडी फ्लो के लिए इक्वेशन। देखो अनस्टडी सॉल्व करने के लिए 2 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं हम। अनस्टडी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से, पहला आपका मास कंजर्वेशन,
ठीक। और दूसरा आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एक आपका मास कंजर्वेशन, दूसरा आपका एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसको लगाएंगे किस तरीके से, अगर हम मास को कंजर्व करें, सबसे पहले मास कंजर्वेशन की बात करें, अगर हम मास कंजर्वेशन की बात करें तो चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है वो कंजर्व रहेगा, दैट इज इक्वल टू मास इन माइनस मास एक्सिट। अंदर जो चेंज इन मास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, कितना अंदर आ रहा है माइनस कितना बाहर जा रहा है, उस हिसाब से हर सेकंड में चेंज हो रहा होगा मास अंदर का। ठीक है, तो एक तो आपकी ये होगी मास कंजर्वेशन इक्वेशन, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। सेकंड जो आपकी इक्वेशन होती है उसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को देखते हैं अगले। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी को अगर मैं कंजर्व करूँ तो ये वो भी इसी की तरह कंजर्व होगी। कैसे, एनर्जी एट इनलेट माइनस एनर्जी एट एग्जिट। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, चेंज इन एनर्जी एट इनलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डी बाई डी टी। अब इनलेट पे जो एनर्जी हमने पहले एनर्जी का हमने पढ़ा था, यहाँ पर आएगा एम आई एच आई, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट प्लस हीट जो एंटर हो रही है। ठीक, ये हो गया आपका माइनस। अब एग्जिट पे जो एनर्जी है, एग्जिट पे एनर्जी कौन कौन सी है आपके पास, डी बाई डी टी, ठीक है, एम ई एच ई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट प्लस डब्ल्यू, ये वर्क डन है आपका, वर्क डन। तो ये आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसको आगे ड्राइव करने के लिए ना हमारे पास यहाँ से आगे ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, अजम्पशंस पे एक बात करेंगे। अजम्पशंस से बताता हूँ मैं आपको, अजम्पशंस को फर्दर ड्राइव करने के लिए दो बड़े बड़े अजम्पशन। पहले अजम्पशन हम क्या करेंगे, दोनों अजम्पशन एक साथ लेता हूँ, नेगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को नेगलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो हो इसके बाद जो आपकी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह। अच्छा, इससे पहले करने से पहले डी बाई डी टी को सीखते हैं, तो एक एग्जाम्पशन तो ये होगी नेगलेक्ट काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम डी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम चेंज इन एनर्जी विद टाइम को ऐसा लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ऐसे लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू। काइनेटिक एनर्जी तो किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और क्या होगा, यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी। अब मैंने बोला नेगलेक्ट कर दो काइनेटिक पोटेंशियल को। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं, अगर ये जंक्शन लेते हैं, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके
डी यू बाई डी टी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डी यू बाई डी टी जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आएगा, डी यू बाई डी टी या डी बाई डी टी, ठीक है, एम आई एच आई प्लस क्यू माइनस डी बाई डी टी, ठीक है, एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई है। इस इनसे आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक अजम्पशन, अगर इसके बाद एक अजम्पशंस अगर हम और ले लें तो देखिए फिर किस तरीके से होगा। एक अजम्पशन और ले लेंगे, वो है आपकी neglect the variation of enthalpy at inlet and outlet with respect to time। अगर एंथैल्पी वेरी नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनलेट और आउटलेट पे, तो देखिए आपकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पिछले वाली इक्वेशन 3 से ही हम आगे कर रहे हैं। अब इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिया है, यहाँ पर हमने ऊपर लिया है नेगलेक्ट द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी एट इनलेट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी एच बाई डी टी इनलेट पे भी 0 और आउटलेट पे भी 0, ठीक। तो इसके बाद आपकी इक्वेशन बचेगी ना, वो कुछ इस तरीके से होगी। डी यू बाई डी टी एम आई एच आई, एम आई डॉट है ये ऊपर, इसका मतलब है कि मास फ्लो रेट है ये, प्लस क्यू डॉट है माइनस एम ई एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट, ठीक है। इसको अगर फर्दर और ठीक तरीके से लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू ब्रैकेट में एम आई एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू डॉट, ये आपकी इक्वेशन हो गई जिससे आप कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, application of unsteady flow
एप्लीकेशन की बात करें यानी स्टडी फ्लो की, तो पहला आपका क्या होगा, बॉटल फिलिंग प्रोसेस, बॉटल फिलिंग प्रोसेस। और दूसरी एप्लीकेशन आपकी होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक। हम देखो इसे, इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ एक उसमें। हमें निकालना है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ, आपको ये दे रखा है, एक सप्लाई लाइन है, आपको ये दे रखा है, एक आपकी सप्लाई लाइन है, ठीक है। इस सप्लाई लाइन से एक टैंक में हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लगा है वॉल्व, वॉल्व। जो टैंक है वो इनिशियली इवैक्यूएट है, यानी इनिशियली इसमें कोई मास नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियली इवैक्यूएट है, टैंक खाली है और ये वेल इंसुलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन में हो सब गिवन है, ये आपका वेल इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। अब आपसे, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है इसके अंदर गैस फिल होगी। अब आपको ये प्रूफ करना है, इफ वर्किंग फ्लूइड is ideal gas, then the final temperature inside the tank is gamma times the temperature of सप्लाई लाइन। ये आपको प्रूफ करना है कि जो सप्लाई लाइन का फाइनल टेम्परेचर जो टैंक के अंदर होगा वो सप्लाई लाइन के टेम्परेचर के गामा टाइम्स होगा, ठीक है। और जो गामा है यहाँ पर वो क्या है, गामा जो ये है यहाँ पर, ये गामा है CP/CV यानी एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। तो चलो करते हैं, मैं आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। पहले तो जिससे डेरिवेटिव ड्राइव करके जो फॉर्मूला आया है उससे देखते हैं। सबसे पहले मास कंजर्वेशन लगाएंगे, मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो होगा यहाँ पर dm/dt। मास को क्या करना है, कंजर्व करना है। मास कंजर्वेशन के लिए यहाँ आएगा mi माइनस me, ये होती है मास कंजर्वेशन की। अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो टैंक है ये आपकी पाइपलाइन है, यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। और ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है और हमें बोला गया है कि ये इनिशियली इवैक्यूएट है, मतलब खाली है, इनिशियली इवैक्यूएटेड है यानी वैक्यूम भरा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए इनिशियली इवैक्यूएटेड मतलब
इनिशियली इवैक्यूएट का मतलब खाली है, और एम ई का क्योंकि यहाँ से देखो गैस अंदर आई है, आउटसाइड जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंट्री तो है एग्जिट नहीं है, तो ये मास एग्जिट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मास एट एग्जिट क्या हो जाएगा 0। सेकंड अगर हम इसमें इक्वेशन लिखते हैं, अभी फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम। सेकंड इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगी, डी बाई डी टी कंजर्व इज इक्वल टू डी बाई डी टी पहले हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने पढ़ी थी। हमने पूरी इक्वेशन यही पढ़ी थी ना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर कोई भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का क्लू नहीं दिया गया है, तो हम उसे नेगलेक्ट मानेंगे। 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जिट तो मास हो नहीं रहा, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब कोई वर्क डन हमें इसमें मिल रहा है नहीं, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, इंसुलेटेड है, हीट भी फ्लो नहीं करेगी, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, ये आपका बचा सिर्फ ये वाली टर्म बची, यानी ये बचा आपका डी ई बाई डी टी टोटल एनर्जी कंजर्व जो है वो डी बाई डी टी एम आई एच आई है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, डी बाई डी टी की, डी बाई डी टी में भी आपका क्या होगा, एनर्जी कितनी तरह की होती है, एनर्जी आपकी होती है 3 तरह की, काइनेटिक, पोटेंशियल और, क्योंकि अगर हम चेंज की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर एक इंटरनल एनर्जी का चेंज है, काइनेटिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बचेगी। मतलब अगर मैं इस साइड को सॉल्व करते हुए आऊँ, तो इस साइड को सॉल्व करूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी टी अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, लिख सकता हूँ दिस टर्म 0, दिस टर्म इज आल्सो 0, u बचा, तो इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ डी यू बाई डी टी। ठीक है, कंजर्व, यहाँ भी कंजर्व। अब ये इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ से डी यू बाई डी टी, डी इक्वेशन 2 और 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी टी कंजर्व इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम आई एच आई। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ एम आई डी एच आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस एच आई डी एम आई बाई डी टी। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू टू। ठीक है, यानी मास फ्लो रेट, सॉरी इंटरनल एनर्जी का, जब फाइनल इंटरनल एनर्जी ये रही और इनिशियली इंटरनल एनर्जी ये थी, तो ये चेंज होगा। अब 1 और 2 का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड फाइनल ये थी और इनसाइड पहले ये थी, और जब एग्जिट हुआ तो इनसाइड ये बची, तो इनका ये हो जाए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए एंथैल्पी चेंज हमने नेगलेक्ट किया, तो ये 0 हो गया। इसके बाद जो आपका बचा वो यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ m, और स्मॉल मतलब मास स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी माइनस, और यहाँ पर आया क्या, अच्छा अब एक बात बताइए,
इनिशियली 1 मतलब क्या हुआ, इन ये आई नहीं है, ये 1 है, क्योंकि हम देख पहले तक ये क्या था, खाली था। ये हमने पढ़ा ना पहले तक, कल तो M1 तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले वो इवैक्यूएटेड था, खाली था। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल मास। ठीक है, इनिशियल मास जो था वो आपका मास एट इनलेट, ठीक है, dm by dt लिख सकते हैं ना हम। तो इनिशियल मास था जो यहाँ पर, ये क्या है, इनिशियल चेंज इन मास एट इनलेट, ठीक है। और अभी हम चेंज इन मास एट इनलेट को dm/dt लिख सकते थे, ठीक है, और dm/dt लिख सकते हैं तो अब देखिए हमने ये किया, इनिशियली ये वाला मास 0 कर दिया, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा M2H। एक सेकंड एक बार इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या है, मास एट इनलेट, dmi यहाँ पर था mi, हम एक पीछे एक इक्वेशन में बताया था dmi/d, mi कांस्टेंट ले रहे थे, यहाँ पर dmi/dt हो गया है ना। dmi/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, dm/dt लिख सकता हूँ। dmi/dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ hi dm/dt। ये मास कंजर्वेशन से आया। मास कंजर्वेशन इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, हमने मास कंजर्वेशन इक्वेशन में ये पढ़ा था dm/dt कंजर्व इज इक्वल टू mi का डॉट। तो वो मैंने यहाँ कर दिया। अब इसको चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास जिस रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं देखूँ तो वो कैसे चेंज हो रहा है, m2 डॉट माइनस m1 डॉट, ठीक है। तो ये हम m1 तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ क्या बचा आपका m2 डॉट hi, यहाँ m2 डॉट u2, m2 से m2 कट गया, u2 इज इक्वल टू h1 hi। अब देखो इसी को अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगले पेज में लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर u2 h i, इसको लिख सकता हूँ m इंटरनल एनर्जी का था mCV T2, इसको लिख सकता हूँ mCP T1i। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं Cp माइनस Cv का जाएगा गामा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि वर्किंग फ्लूइड अगर आइडल हो देन फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक इज गामा टाइम्स ऑफ सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। एक और तरीका होता है इसके लिए, देखिए अगर एक दूसरे स्टेप की बात करूं, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मैं एक स्टेप और बता देता हूं। देखिए एक स्टेप ये होता है, सपोज़ आप इसको इस तरीके से सकते हैं, जब भी कोई फ्लूइड, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं, टोटल एनर्जी एक फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में है, एक फ्लूइड एक कंटेनर में बंद है, कुछ भी इन नहीं हो रहा, कुछ भी आउट नहीं हो रहा, तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी ये होगी U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा, हीट, ठीक है। और अगर वर्क मिल रहा है यहाँ से तो प्लस वर्क,
ठीक है, मतलब हीट और एनर्जी तो इतनी होगी, एनर्जी का इतना तो ये होगी। लेकिन अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, इनलेट और आउटलेट हो रहा है, तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है ना, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है ना, जैसे मान लो ये फ्लोइंग फ्लूइड है 1 पे, तो उसकी एनर्जी पता है क्या होती है, उसके उसमें एंथैल्पी और जो लग जाती है, तो उसकी फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी होती है H1 के ई प्लस पी ई। ये आपकी फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी होती है अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, और ये आपकी स्टेशनरी फ्लूइड की एनर्जी होती है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करना है, मैं बताता हूँ आपको। अब आप सिंपल तरीके से देखिएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि, पर ये एप्लीकेबल तभी है जब आपका एंथैल्पी वेरी नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने बोला कि एक कंटेनर है, तो यहाँ पर एक कंटेनर हो गया, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में आई तो क्या है, मास कौन सा है, ये जो इन कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है। ई मतलब एग्जिट, कौन सा मास है, जो फ्लो कर रहा है। 1 मतलब जब कुछ आया या कोई गया नहीं था, उससे पहले की मास स्टेशनरी क्या था। 2 मतलब जब चला गया उसके बाद का स्टेशनरी कंडीशन 2 हो गई, ये कंडीशन है। आई मतलब फ्लोइंग की कंडीशन, ई मतलब एग्जिट की कंडीशन, 1 मतलब जब पहले मास स्टेशनरी था, 2 मतलब जब बाद में मास स्टेशनरी है। तो अब आप देखिए ये किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे आप। सबसे पहले मैं इसकी लिखता हूँ आई कंडीशन की। तो आई क्या है, फ्लोइंग है, तो फ्लोइंग है तो इसका कैसे लिखेंगे आप, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, फ्लोइंग है तो एम आई, में मास को बाहर ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, आई लगाते जाना है, क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। और ये मान के चलना कि मैं इसमें ना हीट दे रहा हूँ, और यहाँ से ये मान के चलना कि मैं यहाँ से वर्क ले रहा हूँ। तो इक्वेशन देखना किस तरीके से, ये तो इसकी एनर्जी लिख दी मैंने। अब जो मास इसके अंदर पहले था, जब ये बाहर नहीं गया था पहले वाले की, तो पहले वाले के लिए वो स्टेशनरी है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, एम 1 मास रहा होगा, एच, सॉरी एच नहीं आएगा, वो स्टेशनरी था ना मैंने बताया। तो यहाँ पर इसको काट दो, यहाँ पर आएगा क्या, U 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है, ये बंद कर दो, प्लस अब हीट हम दे रहे हैं, अब जो मिल रहा है दूसरी साइड पे जो मिल रहा है वो देखते हैं। फाइनल मास क्या है 2, जो कि स्टेशनरी है, तो उसकी एनर्जी में क्या आएगा, U आएगा सिर्फ 2 U2, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक है, क्लोज प्लस का साइन। अब यहाँ से जा रहा है एग्जिट पे जा रहा मास एग्जिट पे, तो एम ई, अब क्योंकि फ्लोइंग है तो यहाँ पे आएगा एच ई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ई, ठीक है, प्लस हमें मिल क्या रहा है, वर्क। तो इज इक्वल टू किस साइड जो मिल रहा है, इज इक्वल टू का साइड जो हमने दिया, ठीक है। अब मैं आपको वही कंडीशन पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ इसी से ही। पहली वाली इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करवाऊँ ना इसी से, तो आप देखो उसमें हमने सबसे पहले काइनेटिक पोटेंशियल नेगलेक्ट किया था, तो जहाँ जहाँ काइनेटिक पोटेंशियल है ना सब नेगलेक्ट कर दो। पहले इसको हल्का करते हैं इक्वेशन को, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ठीक है, ये निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया। अब देखो वहाँ पर क्या था, ये इंसुलेटेड टैंक था, क्या था ये था आपका इंसुलेटेड टैंक, ये आपका इंसुलेटेड टैंक था, मतलब कि ये भी निपटा दिया मैंने, फिर क्यू भी निपटा दिया, इंसुलेटेड टैंक था, क्यू भी निपटा दिया। एग्जिट क्या थी, बंद थी, वहाँ पर क्या थी, एग्जिट बंद, पिछले वाले जो मैं प्रूफ कर रहा था, प्रूफ पिछले वाले क्वेश्चन में, वहाँ एग्जिट बंद थी, तो यहाँ मैंने एग्जिट बंद कर दिया। एग्जिट बंद करते ही क्या 0 गया मी, तो ये 0,
तो ये पूरी टर्म ही, ये 0 तो मतलब ये पूरी टर्म ही निपट गई, ये सारा का सारा निपट गया। ठीक है, वर्क उसमें मिल नहीं रहा था क्योंकि चार्जिंग ऑफ टैंक था, तो ये वर्क भी निपट गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं पहले वो इनिशियली क्या था, वो इनिशियली इवैक्यूएटेड था। देखो यहाँ से तो इससे तो बहुत आसानी से आता है। इनिशियली क्या था, ये इवैक्यूएटेड। इनिशियली क्या है, इवैक्यूएटेड। तो हम ये निपटा देते हैं। इनिशियली इवैक्यूएटेड था, इनिशियली इवैक्यूएटेड बताता हूँ। इनिशियली कट मतलब M1 0 था, तो M1 0 था तो ये भी पूरा निपट जाएगा, है ना। आपका M1 0 था, ठीक है। इनिशियली M1 0 था, ये निपटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सब निपटाने के बाद हमारे पास बचा यहाँ पर MI इज इक्वल टू M2 U2। अब आप एक चीज़ बताओ, जब बाहर कुछ जा नहीं रहा है तो जो MI होगा वो M2 के इक्वल होगा, जितना मास अंदर गया सब इक्वल होंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इससे ये काट सकता हूँ, तो यहाँ हो गया HI इज इक्वल टू U2, ये हो गया आपका CPTI इज इक्वल टू CVT2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ TI, ये हो गया। तो आपको किस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए अनस्टडी फ्लो के, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अनस्टडी फ्लो के बाद आपका जो, चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।